हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वी आर सॉल्विंग करंट अफेयर्स रिलेटेड टू आरआरबी एनटीपीसी। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं फेज़ 2 में आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस किस फील्ड से पूछे गए हैं, और इसी के एक रोड मैप के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है 2019 विश्व कप का फाइनल मैच किस मैदान पर हुआ। ठीक है, तो 2019 का जो विश्व कप का फाइनल मैच था वो किस मैदान पे हुआ, तो ये आपका है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, जो कि इंग्लैंड में है। ओके, अब आप याद रखना, देखिए 2019 का विश्व कप पूछा गया है, तो इसका मतलब ये पूछ सकता है कि 2019 का विश्व कप कौन सी टीम ने जीता, रनर कौन सी टीम थी, ठीक है, मैन ऑफ द मैच कौन था। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आप तैयार कर लेना, क्योंकि इस 2019 की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है तारे किस कारण टिमटिमाते नजर आते हैं, तो तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है राइबोसोम किससे मिलकर बनता है, तो राइबोसोम आपका प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलकर बनता है। ठीक है, प्रोटीन प्लस आरएनए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। हो सकता है किसी ऑप्शन में सीधे आरएनए दे रखा, तो आरएनए लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेंटिस्ट किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेंटिस्ट किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका है अवतल दर्पण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 1857 के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो याद रखना 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, और इस विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे ये पूछ लिया गया, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का ये की मकसद है, आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस किस फील्ड से आ रहे हैं। ठीक है, उस फील्ड से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आप इकट्ठा कर लेना, देखना आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आप अच्छे से कर पाओगे। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे साथी होंगे जिनके पास इतनी महंगी कोचिंग्स को ज्वाइन करने की फैसिलिटी नहीं होगी और इस प्रकार का ई कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा, तो आप वीडियो शेयर कर दोगे, जिसके माध्यम से वो अपने स्टडी को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और एग्ज़ाम अपना क्रैक करके जो भी ड्रीम उनके हैं फुलफिल होंगे। ओके, तो इस तरीके से आपकी एक छोटी सी कोशिश उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ओके, ताशकंद समझौता पर किस के बीच में हस्ताक्षर हुए, तो ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और लाल बहादुर शास्त्री तो आप जानते हो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इन लोगों के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, साइन हुए थे। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ किसकी रचना है, सबा नकवी की। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन क्या है, तो आप सब जानते होंगे चिपको आंदोलन, उसी के बेस पे आपका है अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन कर्नाटका से शुरू हुआ है। ठीक है, कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है, फ्रांस के पेरिस में है, यानी पेरिस शहर के, और जो कंट्री का नाम है फ्रांस। ठीक है, तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। ओके, तो ये आप देखिए कितने ज़्यादा हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर एक के हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ है, वियना में। और वियना किस देश में है, ऑस्ट्रिया। तो ओपेक आपका हेडक्वार्टर वियना में है जो कि ऑस्ट्रिया में है। अगला आपका क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई, 23 सितंबर को। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर को शुरू हुई है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आया था बायोलॉजी से, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसी तरीके से आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, मोर का पावो क्रिस्टेटस है, मनुष्य का होमो सेपियंस है, और आपका टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस है। ठीक है, इस प्रकार से आप वैज्ञानिक नाम याद रखना, एक जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है, तो ये महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जो विशालकाय गिलहरी है वो महाराष्ट्र राज्य की राजकीय पशु है। इसके बाद क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई है? 18 फरवरी। ठीक है। अच्छा, रबी फसल के लिए 1.5% इसका अनुदान है। खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम है, सॉरी, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम, इसी तरीके से खरीफ के लिए 2% और बागवानी के लिए 5% इसमें प्रीमियम है। उसके बाद जो बचा वो गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है। जैसे बागवानी के लिए 5% आपको देना पड़ेगा, 95% कितना बचा, 95% वो गवर्नमेंट आपको देगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया बीमारी हो जाती है। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत किस योजना में खाते खोले गए थे? तो ये आपका करेक्ट आंसर है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था किस कांड के बाद? चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है। तो चौरी चौरा कांड आप समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड में काफ़ी धन जन की हानि हुई थी, जिससे व्यथित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी यूनाइटेड नेशन की स्थापना। ओके। देखिए, फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1857 के समय मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के समय मुगल सम्राट आपके बहादुर शाह जफ़र थे, बहादुर शाह जफ़र। उसके बाद क्वेश्चन है, पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019 को हुआ। GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। OCR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ये OCR की फुल फॉर्म है। एक KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। इसी तरीके से 1 MB में कितने KB होते हैं? 1024 KB होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, VGA ग्राफिक्स किसने बनाया? तो VGA ग्राफिक्स IBM ने बनाया। भद्रा वन्य जीव भंडारण कहाँ है? भद्रा वन्य जीव भंडारण कहाँ है? कर्नाटका में है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव और किसने बनवाया था? नींव कब और किसने बनवाया था? तो नींव सतत मियाँ और मीर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, सतत मियाँ मीर और गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है। मस्जिद नहीं, मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर आपका रेशम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 केंद्रीय आलू अनुसंधान। तो आपकी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में है। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है, कृषि और सड़क अनुसंधान कहाँ है? नई दिल्ली में है। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? तो कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। ओके। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मार्स मिशन 5 अगस्त 2013 को लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 532। ठीक। पृथ्वी पर कितनी व्यक्ति का द्रव्यमान, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका कितना द्रव्यमान होगा? तो मोस्टली लोग इसको गलत क्वेश्चन कर देते हैं, जबकि इसका 60 kg ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बात द्रव्यमान की हो रही है। द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है, जबकि भार 1/6 द्रव्यमान के हो जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा रंग ने की। पांडुचेरी और महादेव गोविंद्र रनाड़े। अगला क्वेश्चन, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक।
इसके बाद पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वस्थ स्वराज मेरा अधिकार है, ये किसका नारा है? बंगाल, बाल गंगाधर तिलक। मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है एन ए का डबल हेल, एन ए का। अगला क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मेथड प्रपोज्ड बाई। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है, तो वाटसन एवं क्रिक ने इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन है माहे भारत का सबसे छोटा जिला कहाँ है? तो भारत का सबसे छोटा जिला पांडुचेरी में है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44 सबसे लॉन्गेस्ट एनएच है। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है राज तरंगिणी के लेखक कल्हण थे। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो सपकीला दर्रा। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई 1536 ईस्वी में लड़ी गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूण को फूड कहाँ से मिलता है? तो प्लेजेंडा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। ओके, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सीपीयू। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और डीएनएस मीन्स डोमेनियम सिस्टम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी जो क्वेश्चंस याद रहे। एग्जाम में स्टूडेंट्स का फीडबैक आया जिसकी वजह से पता चला कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए आप आईसीटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ईजी भी हैं। इनको अच्छे से वॉच करके अच्छे से आप करिए, और इसकी जितनी प्रैक्टिस मिले क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस कर लेना, देखना आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि उनकी स्टडी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। ओके, थैंक यू।